क्या आप भी हिस्ट्री को बोरिंग समझते हैं? अगर हाँ, तो आज के बाद आपकी जो सोच है, वो बदलने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं पायल मलिक और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद पायल मलिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री और बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग वे में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे जो आप है वो हिस्ट्री को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री है क्या? यानी कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पहले पढ़ते हैं तो हम उसमें दो मेन चीजें देखते हैं कि हम उस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं और हम उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि व्हाट और वाई वाला कॉन्सेप्ट। हम हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। सबसे पहले है हम हिस्ट्री को आज तक क्या समझते आए हैं। हमने समझा है कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ कहानियां हैं जो हमारे राजा महाराजा हैं, ठीक है, यानी कि राजाओं की कहानियां या किंग्स स्टोरी। लेकिन 90 ये हम जो है वो 19th सेंचुरी तक मानते आ रहे थे। लेकिन फिर कुछ खुदाइयां हुई, कुछ एक्सकेवेशंस किए गए, कुछ डिगिंग की गई, कुछ जो है एक्सप्लोर किया गया लैंडस्केप्स को, तो वहां हमें पता चला कि ये सिर्फ राजाओं की कहानियां नहीं है, और भी बहुत कुछ है। और हम हिस्ट्री को पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो हिस्ट्री को पढ़ने का जो मेन कारण है हमारा, वो क्या है? वो है कि जो ह्यूमंस है वो कब से डेवलप होना शुरू हुए, गवर्नमेंट कैसे बनती है हमारी, पीछे जो गवर्नमेंट बनती आ रही थी वो कैसे थी। हमने सुना है कि इंडिया के ऊपर जो है 200 साल तक अंग्रेज राज करके गए हैं, तो वो क्यों करके गए हैं, क्या कारण रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हिस्ट्री को ही हम देखें तो हिस्ट्री हमें क्या बोलती है? हाय, आई एम ए स्टोरी। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो क्या बोल रही है? हाय, आई एम ए स्टोरी, कि मैं एक कहानी हूं। कहानी हूं मैं उन राजाओं की जिन राजाओं के बारे में आपकी दादी और आपकी नानी ने आपको बहुत बार बताया होगा। आपकी मम्मी ने आपको बहुत बार बताया होगा कि एक राजा था और उस राजा के सेशन के दौरान ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री जो हमारा वर्ड है, वो कहां से लिया गया है? हिस्ट्री वर्ड लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है हमारा हिस्टोरिया। लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नैरेटिव या स्टोरी। नैरेटिव या स्टोरी, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ जो है वो राजा महाराजाओं की कहानियां ही नहीं देखेंगे, हम कुछ डेट्स भी याद करेंगे। लेकिन सिर्फ डेट नहीं, उसके साथ साथ कुछ जो चेंजेस आए हैं हम उन चेंजेस को भी देखेंगे कि हमारे पास्ट के अंदर क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। हम अभी अपने प्रेजेंट से ही अगर कंपेयर करें तो हम बोलते हैं कि हम जो है अभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा होता था, यानी कि हम चलते चलते पास्ट में चले जाते हैं और फिर हम उससे कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है और फ्यूचर में ऐसा होगा। यानी कि हम उन चीजों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं अपने पास्ट से। जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम किस में करेंगे? हिस्ट्री के अंदर भी करेंगे। तो अगर हिस्ट्री का हम एक मतलब समझे तो हिस्ट्री का क्या मतलब रहेगा? हिस्ट्री का मतलब है मीन्स द स्टोरी अबाउट पास्ट। स्टोरी अबाउट पास्ट, ठीक है। अब जैसे हम हैं, हमें पता है कि हमारा जन्म जो है हमारे पेरेंट्स से हुआ है, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे फादर हमारी मदर के बारे में हमें पता होता है। ऐसे ही हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी फादर होते हैं। तो जो हिस्ट्री है हमारा सब्जेक्ट है, उसके फादर कौन है? यानी कि फादर का मतलब क्या है? कि हमारे जो फादर है हमें हर तरह की जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट के अंदर। जो हमारे फादर है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ऐसे ही जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर हम देखते हैं वो कि उस सब्जेक्ट का फादर है, अगर उस फादर ने क्या क्या किया होगा। यानी कि उन्होंने कुछ एक्सकवेशंस किए होंगे, कुछ बुक्स लिखी होंगी, कुछ स्टोरीज उन्होंने देखी होंगी, कुछ गवर्नेंस उन्होंने देखी होगी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें उन्होंने देखी होंगी। तो उन चीजों के बारे में वो बता रहे हैं आगे आने वाली प्रेजेंट की चीजों को और फ्यूचर में आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको। तो फादर कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। अगर हम देखें तो हेरोडोटस जो है उन्होंने एक बुक लिखी है,
उसका नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री के अंदर हम वो सारी चीजें देखेंगे जो इवेंट्स पहले हो चुके हैं हमारी पास्ट के अंदर, और उनका कंपैरिजन करेंगे हम प्रेजेंट के साथ, और फ्यूचर जनरेशन को एक अलग अलग स्टोरीज हम बताएंगे। अब बात आती है कि क्या वो स्टोरी सभी के लिए सेम है? नहीं, अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग परसेप्शन है हिस्ट्री को लेकर। ठीक है, तो हम अलग अलग चीजों को देखने वाले हैं। अब हिस्ट्री का डिवीजन हम करेंगे, क्योंकि अलग अलग जो हमारे हिस्टोरियंस है उनका अलग अलग परसेप्शन है, तो उस परसेप्शन के बारे में भी हम जानेंगे, उन हिस्टोरियंस के बारे में भी हम देखेंगे। तो अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें तो मेनली हम हिस्ट्री को देखते हैं तीन पार्ट्स के अंदर, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। क्या इसके बाद भी कोई हिस्ट्री है? बिल्कुल है। कौन सी? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का भी हमारा कुछ इतिहास रहा होगा, और उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्या एंशिएंट से पहले भी कोई हिस्ट्री है? बिल्कुल है। अगर हम देखें तो मेन पार्ट हमारा यहीं से शुरू होता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। लेकिन हिस्ट्री की भी कुछ चीजें हैं, जब हमने एक्सकवेशंस किए हैं यानी कि खुदाई की है, तब हमें कुछ चीजें और पुरानी भी मिली हैं, यानी कि 2 मिलियन ईयर पहले की, 1 मिलियन ईयर पहले की, यानी कि 20 लाख साल पहले की, 10 लाख साल पहले की कुछ चीजें हमें मिली हैं। उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? प्री हिस्ट्री के अंदर। और प्रोटो हिस्ट्री के अंदर। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप आपने देखे हैं? प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जब कोई फाइनल चीज मार्केट में लॉन्च होने से पहले सेम एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो हम मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि फाइनल चीज से पहले का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जाता है? प्रोटोटाइप बोला जाता है। यानी कि प्रोटो हिस्ट्री के अंदर हम क्या देखेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करने से पहले जो चेंजेस आए होंगे वो हम किसके अंदर देखेंगे? प्रोटो हिस्ट्री के अंदर हम वो देखने वाले हैं। तो प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि हमें जब हमने खुदाई की, एक्सकवेशंस किए गए, तो कुछ चीजें हमें मिली हैं, जैसे कोई पोट्री यानी कि कोई मटके वगैरह, कुछ टूल्स हमें देखने को मिले हैं, लेकिन हमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिला उनके बारे में, सिर्फ हमें वो चीजें ही मिली हैं। यानी कि प्री हिस्ट्री के अंदर क्या होगा? कोई राइटिंग नहीं मिली हमें। ठीक है, सिर्फ हमें क्या मिले हैं? पॉट मिल गए, या फिर कुछ हमें टूल्स मिले हैं। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है? अब जैसे कोई राइटिंग तो हमें नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया, आगे बढ़ता गया टाइम, तो हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो लिखना सीख गए थे, कुछ राइटिंग्स हमें मिलना शुरू हुई। क्या हुई? हमें कुछ राइटिंग्स हमें मिलना शुरू हुई। तो प्रोटो के अंदर क्या है? राइटिंग्स हमें मिलना शुरू हुई, लेकिन अब ये राइटिंग मिल तो गई, इन्हें पढ़ेगा कौन? वो पढ़ने में नहीं आ रही है, यानी कि राइटिंग्स तो मिली लेकिन हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमें राइटिंग्स भी देखने को मिली हैं, और उस दौरान के कुछ बहुत सारी चीजें, कुछ नहीं बहुत सारी चीजें हमें जो हैं वो भी मिली हैं खुदाई के अंदर, यानी कि इसमें राइटिंग्स मिली हैं, और जिसको हम डिसाइफर कर चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं जिसको हम, ठीक है, डिसाइफर कर चुके हैं यानी कि जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम प्री हिस्ट्री के बारे में देखें, टूल्स वगैरह हमें मिले हैं, तो इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? स्टोन एज को। ठीक है, अब राइटिंग्स मिली हैं, यानी कि आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिविलाइजेशन आई होगी, यानी कि हमारे अभी हम रह रहे हैं, लाखों साल पहले भी तो कोई रहता होगा ना, तो उन चीजों के बारे में हम किसके अंदर पढ़ेंगे? कोई शहर थे, गांव थे बहुत सारे, तो उसके बारे में हम हिस्ट्री के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंशिएंट के अंदर क्या है? जो हमें राइटिंग्स मिली हैं हम उन्हें डिसाइफर कर चुके हैं,
ठीक है, जैसे कि हमने अशोका के बारे में सुना है, अभी हमें कहीं से तो पता चला होगा, यानी कि कुछ राइटिंग्स उसकी मिली होंगी, उसके बारे में फिर किसी ने पढ़ा होगा, ठीक है, लिखा होगा तभी तो पढ़ा होगा। उसके बाद हमारी आती है मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री जो हमारी रहती है वो रहती है, अगर पहले हम समझें कि प्री हिस्ट्री, तो प्री हिस्ट्री हमारी कुछ 2 मिलियन ईयर से शुरू होती है और अप्रोक्सीमेट हमारी रहती है कब तक, 3000 साल तक। हम इसके अंदर सारी चीजें देखेंगे, हम आप सुनते भी होंगे एडी, बीसी, बीसीई, सीई, सारी चीजें हम हिस्ट्री के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारी जो प्री हिस्ट्री है वो 2 मिलियन साल से लेकर, यानी कि 20 लाख साल पहले से लेकर 3000 साल पहले तक हमारी प्री हिस्ट्री चलती रही। उसके बाद आई हमारी प्रोटो हिस्ट्री, जो कि 3000 साल पहले से लेकर कुछ हमारी अप्रोक्सीमेट ये लगा लो कि 1000 साल पहले तक की। उसके बाद हमारी आती है एंशियंट हिस्ट्री, सॉरी ये 10,000 साल पहले तक की, ये 10,000 से 3,000 साल पहले तक की। अब एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं, एंशियंट हिस्ट्री की हमारी शुरू होती है 3000 बीसीई से लेकर हमारी कब तक, 700 एडी तक। अब ये बीसीई और एडी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। तो बीसीई मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी का मतलब क्या, आपने क्रिश्चियंस के बारे में तो जरूर सुना होगा, ईसाइयों के बारे में। क्रिश्चियंस के गॉड कौन है, जीसस क्राइस्ट। कौन है, जीसस क्राइस्ट। और आपको इतना भी पता होगा कि इंडिया के ऊपर 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया है, यानी कि हमारी जितनी भी राइटिंग्स लिखी गई हैं उस पे हमें किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स के गॉड कौन है, जीसस क्राइस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जब हमारे भगवान जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और उसके बाद जितनी भी चीजें हुई हैं वो तो आएंगी एडी के अंदर, और भगवान के जन्म से पहले जो चीजें हो चुकी हैं उसको हम रखेंगे बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट के अंदर। यानी कि अगर हम जीरो से कोई भी चीज स्टार्ट करें, यहां पर अगर भगवान जीसस का जन्म हुआ है तो जैसे जैसे आगे चलेंगे 1000 साल पहले, यानी कि इसमें 100, 200, 300, अगर हम ऐसे चलेंगे तो एडी जुड़ता चला जाएगा। इसमें हम 100, 101 ऐसे ऐड करते जाएंगे। और अगर पीछे वाला देखें तो पीछे वाले में हम क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे 1, यानी कि उल्टा चलेगा, यहां पर हमारा सिस्टम यहां से चलेगा कि 999 है, 998 है, यानी कि बड़ा क्या होगा, 998 ना कि 1000। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बीसी और एडी। अब क्या है, एंशियंट और मेडिवल के अंदर भी हम जो है वो डिफरेंस देखते हैं। एंशियंट मैंने बताया आपको, हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो कब तक है, 710 एडी तक। उसके बाद हमारी क्या शुरू हो जाती है, मेडिवल हिस्ट्री। क्या शुरू हो जाती है, मेडिवल हिस्ट्री। तो अगर हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में देखें, तो अगर हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो वो हमारी शुरू होती है कब से लेकर, 712 एडी से लेकर, और हमारी रहती है कब तक, 1707 एडी तक। बीच का कुछ पीरियड खाली नहीं रह गया। बीच का जो पीरियड हमारा खाली रहा है 700 एडी तक, 700 से लेकर 715, 720 एडी तक, जनरली हम मानते हैं इसको 757 एडी से। तो बीच का जो ये टाइम पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, इसके अंदर क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड। इस ट्रांजिशन पीरियड में क्या हुआ है, यहां पर इस ट्रांजिशन पीरियड्स में हमारे क्या है कि 712 एडी के अंदर एक मुस्लिम था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इसका इन्वेजन हमें इंडिया के ऊपर देखने को मिलता है। यानी कि इस ट्रांजिशन पीरियड में क्या हुआ, मुस्लिम इन्वेजन। और इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को मेडिवल हिस्ट्री से अलग क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना कि आप एंशियंट से मेडिवल को अलग कर रहे हो। तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ, जो हमारी कहानियां थी, हमारे स्टोन एज चलता, हमें पत्थर मिलते रहे, पत्थर से टकरा के आग बनाई, वो सारी चीजें हमने एंशियंट हिस्ट्री के अंदर देखी। लेकिन मेडिवल हिस्ट्री में हम अचानक से जा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, मुस्लिम इन्वेजन। ऐसे ही हम क्या है, मेडिवल हिस्ट्री से हम किसके अंदर जा रहे हैं, मॉडर्न के अंदर। तो यहां पर जो ट्रांजिशन पीरियड है हमारा 1707 एडी था, यहां हमारा शुरू होता है 1757 से लेकर कब तक, 1947 तक। तो यहां पर जो हमारा है वो क्या था, हमारा यूरोपियन इन्वेजन। यहां पर क्या है, यूरोपियन इन्वेजन। ठीक है, यहां पर क्या है, हमारा यूरोपियन इन्वेजन होना शुरू हो गया, यानी कि यूरोपियंस आने शुरू हो गए। डच, हमें सबसे पहले पता है डच कब शुरू हुए थे, 1498 के अंदर आया था वास्को डी गामा। कौन आया था, 1498 के अंदर वास्को डी गामा आया था। ठीक है, उसके बाद हमारे जो हैं वो ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच, डच, डेन्स, ये सभी जो हैं वो इंडिया के अंदर आए हैं और उन्होंने अपनी अलग अलग कंपनीज इस्टेब्लिश की है। 1757 में हमारी क्या हुई, बैटल ऑफ प्लासी। कौन सी बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या शुरू होता है, उसके बाद हमारा शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री, 1947 तक हमारी थी। उसके बाद हमारी जाती है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। और उस पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद से लेकर करंट तक की हमारी हिस्ट्री के अंदर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है, हिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री का नाम कैसे आया, उसके फादर कौन है, हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया गया, उसका डिवीजन हम देख रहे हैं। उसके बाद कुछ चीजें हमें मिली, जैसे कि कोई मटके वगैरह, पोट वगैरह हमें देखने को मिले, टूल्स हमें देखने को मिले। कहीं कहीं तो हमें कोई राइटिंग मिली ही नहीं लिखी हुई, लेकिन कहीं मिली तो हम समझ नहीं पाए, और जहां समझ पाए वहां हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिला। तो हमने अलग अलग चीजों के बारे में देखा, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी के बारे में हमने जाना, एंशिएंट और मेडिवल को अलग क्यों करते हैं ये जाना, मेडिवल और मॉडर्न को, हिस्ट्री को अलग क्यों करते हैं ये भी हमने देख लिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में भी हमने देखा, और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम किसी भी चीज के बारे में बताएं कि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, उसका नाम कैसे आया और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम आगे इजिली उन सब चीजों को समझ सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस कैसी कैसी चाहिए। थैंक यू सो मच।